इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम राहुल गांधी जी के बारे में कहें कि उनके जो कमेंट होते हैं वो नुगेटरी होते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो नुगेटरी का मतलब है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लुक एट दिस कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड नेट कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मास्टर कार्ड, वोडाफोन, डॉच बैंक। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, और लगे यार ये भी गूगल कर लीजिए कि गूगल का हेड कौन, वो भी एक इंडियन ही है। ये आनंद कुमार जी ब्रिलियंट टीचर है, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोग। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री होगी आईटी में। इतना गलत कैसे हो सकता है वहाँ? राजा को तैयार करना है तो राजा के बच्चों को ही तो पढ़ाना होगा। लंगड़े घोड़ों को डर्बी के रेस में नहीं उतारते आनंद बाबू, उनको स्टेशन के बाहर टट्टू बना के 2-2 रुपए में सवारी कराते हैं। अब शायद पहली बार आप भी देखेंगे कि ये 2 रुपया वाला टट्टू कैसे डर्बी जीतता है। घर जाइए ललन जी, लगता है कि तूफान आने वाला है। बात करोगे आईटी तक? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नासा में जाएंगे। रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। आनंद ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिवाद है, साधन नहीं दे, चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी नहीं है। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारे गांव में सब बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको सड़क छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ओके, लुक एट दिस। अब ये जो क्या था, ये जो बच्चे हैं ये कैसे थे, ये इंपॉर्टेंट मतलब नुगेटरी थे, इनकी कोई ज्यादा महत्व नहीं थी। मतलब गरीब घर से आते थे, किसी का पिता है किसी का नहीं है, ये लेबर के रूप में काम करते थे। इस मूवी के अंदर क्या करता है, इन सारे लोगों को वो आईआईटी में दाखिला दिलवा देता है, सभी को कामयाब बना देता है। तो वो चीजें जो आप जिनको आप कमतर समझते हो, लेस इंपॉर्टेंट समझते हो, व्हाट डू वी कॉल द नुगेटरी, व्हाट डू वी कॉल नुगेटरी। जैसे तुम कहते हो ना नुगेटरी, अब नुगेटरी का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, लेस इंपॉर्टेंट, जिसका तुम्हारे लिए ज्यादा महत्व नहीं है। अब ये है गेट। अब इस गेट पर एक गरीब आदमी आ गया, देखो गेट कितना शानदार है, बहुत अमीर घर का गेट होगा ये, ठीक है। तो वो यहां पर आया तो उसको बोलते हैं नो गेट एंट्री। क्यों बोल दिया गया? बिकॉज यू आर नुगेटरी, बिकॉज यू आर नुगेटरी, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे कई बार तुम बच्चों से बोलते हो आपस में, अपना कोई बेहुदा कमेंट करना चाहोगे आप इस बात पर जिसका कोई लॉजिक ना हो, वुड यू लाइक टू गिव एनी नुगेटरी कमेंट ऑन दिस? इस पर कोई नुगेटरी कमेंट दोगे तुम? सो नुगेटरी मीन जिसकी कोई इंपॉर्टेंट ना हो। लेट्स अंडरस्टैंड। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, ये जो है ना, अब तुम्हें लगेगा इतना सही क्यों है ये इतना सही इसलिए क्योंकि तुम्हें ना इससे याद रहेगा शानदार, जबरदस्त, ये वाला फिर से सुने क्या हम? ठीक है, छोटा सा ही है क्योंकि इसको फिर से दोबारा से सुनते हैं। ठीक है, इसको हम यहां ले जाते हैं पहले। ठीक है, नुगेटरी, इसको ध्यान से सुनो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है? शानदार। अब तुम देखना शानदार का मीनिंग क्या है। लेट्स लुक एट दिस। इस वेडिंग को देखो जरा और इसको देखो, कितना बेहतरीन जोड़ा पहना इन दोनों ने आपस में। ठीक है, पूरी शादी देखो एक बार। अपनी छत बनाई के सो मैं पी के पास गई। लुक एट द ऑर्नामेंट्स ऑफ ब्राइडल। सो मैं अपनी भूल गई। तन कम करी नैन में लागी, नैन हुए बेचैन। उन नैनन में चैन कहाँ है, जिन नैनन में नैन। इन नैनन में बस जरा, इन नैनन में बस, हाय नैनन में बस जरा, इन नैनन में बस। अपनी छत बनाई के सो मैं पी के पास गई। Have you understood the ad? कहने का मतलब ये जो एड में तुमने क्या देखा, इस एड में तुमने देखा है कि भाई जो पूरी शादियों कितनी ग्रैंड है,
मतलब अगर तुम इसकी पूरी सजावट देखोगे, अगर देख पाए तो ये ग्रैंड है, मतलब ग्रैंड है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और जब चीजें बहुत ज्यादा शानदार हो, राजाओं वाली हो, सो व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट ग्रैंडर। व्हाट डू वी कॉल दैट? ग्रैंडर। ग्रैंडर मींस होती है शानदार चीजें, भव्य चीजें। मतलब एक हमें एक मैकेनिक मिल गया, मैकेनिक से बोल रहे हैं भाई हमारे पास ये ग्राइंडर है, हमारे पास ग्राइंडर। ग्राइंडर मींस ग्राइंड कर देता है। मतलब भाई साहब इसको ग्राइंडर मत लो, इससे ग्रैंडर चीजें बनती है। क्या बनती है इससे? ग्रैंडर। तो ग्राइंडर से क्या बनती है? ग्रैंडर। तुम देखो ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी ना, उसमें भी इसका यूज हुआ है। Have you understood my point? तो कहने का मतलब पूरा जो शानदार हो, बेहतरीन हो, that is called grandeur. That is called grandeur. अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ गए, हमने इंस्टीट्यूट यहाँ भी बना दिया, ऊपर भी बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। तुम कह रहे हो, तुम जाते हो आर्यन वाले इंस्टीट्यूट में, तो लगा यार छोड़, वो ग्रैंडर बन गया, मतलब बहुत ज्यादा भव्य, बहुत ज्यादा शानदार बन चुका। अब तुम में से बहुतों का ख्वाब होगा यार अपना मकान ना ऐसा होगा, मतलब पूछ मत, ठीक है ना, अपनी गाड़ी में एकदम बहुत बड़ी सी गाड़ी होगी। सो दैट इज कॉल्ड ग्रैंडर, दैट इज कॉल्ड ग्रैंडर। चलो जी, लेट्स बिगिन। अब यहीं पर ये खत्म होती है हमारी आज की स्लाइड्स जो हैं। तो मतलब ग्रैंडर का मतलब क्या है? ग्रैंडर का मतलब है शानदार, जबरदस्त। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो हमने भी बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट देम, हम उनको रिपीट करने वाले हैं। हैव यू रिटन दिस? ओके, सो मैं नेमोनिक्स बोलता, तुमने ना क्या करना है, तुमने सिर्फ उसका नेमोनिक्स बोलना है, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे। और ये लिख लेंगे, इसके नोट्स भी बाद में प्रोवाइड करते हैं, अभी हम इस पर काम करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज कंसेंटुअस। बोलो कंसेंटुअस, मेहनती, कर्तव्य। क्या बोलो, क्या है नेमोनिक्स? कौन साइंस पढ़ के बन गया कंसेंटुअस? ओके, रिवैम्प। वैम्पायर को कर दिया रिवैम्प, शाबाश। बिस्टो, बिस्टो, मेरे बेस्टी को क्या कर दिया? बिस्टो। नेक्स्ट, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल पर हमें कैसा भोजन दिया गया? डिलेक्टेबल। मतलब धुआंधार, और ये पिटाई बहुत सारी। व्हाट डू वी कॉल इन इंग्लिश? थ्रैश। क्या बोलते हैं? थ्रैश। थ्रैशर क्या कर देता है? थ्रैश। तुम्हें मैं कर दूंगा किसी दिन थ्रैश। हैव यू अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। मतलब कि एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से बोलना, बिल्कुल क्लियर बोलना। बोलो, तलवारों पर सवार दिए, बोलो इनंशिएट। व्हाट इज दैट? इनंशिएट। ये जो नन है क्या सिखाती हैं? इनंशिएट। वेल डन बेटा। मतलब बाइक तुम्हारे और मेरे बीच में क्या बाइक? तुम्हारी है ये बाइक। तो कैसे होते हैं वो लोग? एस्ट्यूट। व्हाट डू वी कॉल देम? एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट, ऐसा एटीट्यूड, ठीक है ना। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ के बच्चे कैसे हो जाते हैं? एस्ट्यूट। शाबाश। नेक्स्ट है, मतलब जो एक जैसे दिखते हों। केन, दोनों केन कैसे दिखते हैं? अकेन। क्या बोलोगे? अकेन। फिर भी इसके नाम एक बार हम प्रोनाउंसिएशन चेक करने वाले हैं, ओके। अकाइन बोलेंगे, अकेन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कोशिश करता है। कौन करता है? अंडे खाने की कौन कोशिश कर रहा है? एंडेवर। क्या है? एंडेवर। मुझे भी खरीदिए तो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एंडेवर। नेक्स्ट है, तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, क्या करते हो पूरा टाइम, सारा टाइम खराब कर देते हो, क्या करोगे? एडमोनिश। क्या बोलोगे? एडमोनिश। इसलिए मैंने इसको चेंज किया, देखता हूं कि तुम सिर्फ एक ही तरफ से लगे हुए हो क्या, ठीक है। एडमोनिश। एडमोनिश मींस क्या होता है? किसी को डांटना। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी, मेट्रो सिटी में क्या हो जाती है? एट्रोसिटी। क्या हो जाती है? एट्रोसिटी। अच्छा, वार्ड में जाकर किस तरह के बच्चे देखते हो तुम? बेवार्ड। किस तरह के बच्चे? बेवार्ड। और अगर भाई अर्न करते हो तो क्या कर लो? नहीं तो छोड़ दे, एप्पल एप्पल, तुम्हें सेब नहीं मिलने वाला। हैव यू अंडरस्टूड? अर्न करने हो तो यर्न करो। नेक्स्ट वर्ड है मम्मी। क्या करती है बच्चे को? अडोर। छोटा सा बच्चा कैसा होता है? अडोरेबल। क्या होता है? अडोरेबल। ये डोर मेरे लिए कैसा बन गया? अडोर। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा इसके बाहर चला गया, दैट इज कॉल्ड अडोर। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना, प्रयत्न करना लगातार। दादी अम्मा रोज आती है। स्ट्राइव। स्ट्राइव मींस किसी चीज के लिए मेहनत करना। नेक्स्ट है, मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम क्या किए? इनिशिएट। क्या करें? इनिशिएट। हैव यू अंडरस्टूड? वाह, शाबाश। उत्कृष्ट नमूना है, मतलब विराट कोहली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। क्या बोलोगे? बोलो क्विंटेसेंशियल। क्या बोलोगे? क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल। नेक्स्ट है, अरे इस इन्फेक्शन की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी? इंसेप्शन। क्या बोलोगे? इंसेप्शन। अरे तुमने भी तो कहीं से शुरुआत करी है ना। इंसेप्शन। किस चीज की? इंग्लिश सीखने की, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन।
बहुत से बच्चों बड़े क्विक होते हैं चीजों को ग्रैस्प करने में। क्या करने में? ग्रैस्प करने में। मम्मी भी बड़ी ग्रैस्प है, मतलब उन्हें कोई सूट में अपने में कोई सिलाई करनी है, सही करना है, कुछ भी करें, यूट्यूब पर करें, कुछ भी करें, उसको कर लेते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट? ग्रैस्प। व्हाट डू वी कॉल दैट? ग्रैस्प। एक जस्ट नाम का शो आया, उसको बच्चों ने क्या कर दिया? जैकफ्रूट। क्या कर दिया? जैकफ्रूट। एक और वर्ड सीखा हमने मॉर्निंग में, ज़ील। क्या बोला? ज़ील। ज़ील, ज़ील, ज़ील। नेक्स्ट देखते हैं, जेस्टफुल, जेस्ट। ओके, जो इंपॉर्टेंट नहीं है अपना बेहुदा कमेंट करोगे क्या इस पर? व्हाट डू वी कॉल दैट? नुगेटरी। क्या बोलोगे? नुगेटरी। इसका मतलब लेस इंपॉर्टेंट है। मेरी हिंदी में जवान थोड़ा हो गया, इसका मतलब लेस इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, नुगेटरी। अरे भाई, इससे बनती हैं शानदार चीजें। क्या बनती हैं? शानदार चीजें। व्हाट डू वी कॉल दैट? ग्रैंडर। क्या बोलते हैं? ग्रैंडर। भाई, मकान बनाऊंगा कैसा? ग्रैंडर। शादी होगी कैसी? ग्रैंडर। मैं शादी में गया था, कितनी शानदार। तुझे क्या पता क्या खाया तूने वहां पर? मैं तो शाही पनीर। अरे शाही पनीर तो हम थी, पिज्जा था, पिज्जा। दैट इज कॉल्ड ग्रैंडर। ओके, समझ में आया? Yes. अच्छा लगा? यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद होगी ना? चलो ठीक है। अगर आपको कोई सुधार चाहिए इसमें, अगर आपको कोई लगे कि हाँ जी इसमें भी ये चेंज आप कर दीजिए सर हमारे लिए, तो बता दीजिए। एक्चुअली मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया करूंगा, मैं थोड़ा 8:30 से मैं थोड़ा इस क्लास को कर लूँ। क्या पॉसिबल है आप सभी लोग? यस सर। Yes, है? क्योंकि ना एक्चुअल में बिकॉज इन द मॉर्निंग। बेटे फोन देना, वो मम्मी तुम्हारी नीचे खड़ी है। बाहर की लड़की। बेटा आई थिंक बेटा यू मे लीव। जा सकती हैं आप बेटा। हाँ, यू मे लीव, क्लास इज ओवर, यू मे लीव। क्लास ओवर हो चुकी है, नाउ यू कैन गो बेटा, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम कभी फिर आपसे फीडबैक। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप एब्सेंट मत हुआ करिए। जो पिछली बार बच्चे आए थे उसमें से अभी नहीं आए। देखो, वोकैबुलरी को जैसे कहते हैं ना कि याद करना है, इसको याद करना और इंटरेस्टिंग वे में याद करना, विद एग्जांपल्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए टाइम टेकिंग तो होता है, बट आई थिंक ये एंटरटेनिंग है, तो इससे तुम्हारे ब्रेन में चीजें रहेंगी। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन है कि सर ये किया जा सकता है, वो मुझे बता दीजिए। अदरवाइज तो ये काफी टाइम हो चुका, हो सकता है आप जाना चाहते हो, भूखे भी हो। चलो ठीक है तो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव। हाँ जी सर, एनीथिंग एल्स? नथिंग सर। ओके डे मेरी एंड विश यू ऑल हैप्पी होली ओके एंड यू विल हैव क्लास डायरेक्टली ऑन ट्यूसडे। ओके सर। ऑन ट्यूसडे। ओके यस। सर। हाँ बेटा, कल तो छुट्टी